हेलो एवरीवन, आज हम बिगनर्स लोग के लिए एक मजेदार प्रोग्राम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रोग्राम में एक प्राइस हम इनपुट करेंगे एक प्रोडक्ट का। वो प्राइस के ऊपर में हम कुछ डिस्काउंट अलाउ करेंगे। सपोज एक प्राइस हमने डाला 1000 रुपया किसी प्रोडक्ट का, उस पर हम 10% डिस्काउंट दिए। तो अब डिस्काउंटेड प्राइस मुझे निकालना है, जो डिस्काउंट अलाउ करने के बाद सेलिंग प्राइस क्या रहा। तो वही चीज आज को करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले 3 वेरिएबल पकड़ा है। चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमने पकड़ा है प्राइस, उसके बाद हमने पकड़ा है डिस्काउंट, उसके बाद हमने पकड़ा है सेलिंग प्राइस। आफ्टर डिस्काउंट के बाद क्या सेलिंग प्राइस रहेगा, जिसे मैं यहां पर लिख दिया। अब क्या हो रहा है, इसके बाद ये तीनों वेरिएबल को हमने फ्लोट टाइप पकड़ा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्राइस है वो डेसिमल वैल्यू में भी हो सकता है। 11 रुपीज 50 पैसे, 1050 रुपीज, इस तरह से हो सकता है। डिस्काउंट का परसेंटेज जो है वो 11.2% हो सकता है, 5.6% हो सकता है। इसी कारण से हमने यहाँ पे फ्लोट दिया, ताकि कोई भी डेसिमल वैल्यू में भी अगर कुछ कैलकुलेशन हो तो वो कर पाए। इसके बाद हमने क्या किया, प्रिंटफ के थ्रू एंटर द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो कंप्यूटर हमसे क्या कर रहा है, एक ओरिजिनल प्राइस मांगेगा। तो स्कैनएफ के थ्रू हम इंपुट कर रहे हैं। क्या इंपुट कर रहे हैं, %, यानी फ्लोटिंग वैल्यू इंपुट कर रहे हैं, जो स्टोर होगा प्राइस के अंदर में, प्राइस के एड्रेस में। तो सपोज मैंने दिया 1150 रुपया एज अ प्राइस, ये ओरिजिनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है। अब आपसे मांगा जाएगा प्रिंटफ एंटर द डिस्काउंट परसेंटेज, कितना परसेंटेज आप उस पर डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो। तो डिस्काउंट हमने किस पे स्टोर किया और किसके थ्रू इंपुट किया, स्कैनएफ के थ्रू हमने इंपुट किया। वो परसेंटेज मतलब %f हो गया, एक आपको फ्लोटिंग वैल्यू देना पड़ रहा है और वो स्टोर होगा डिस्काउंट के एड्रेस पे। तो सपोज मैंने डिस्काउंट अलाउ किया 5.6%। तो हम जब इंपुट करेंगे तो परसेंटेज साइन नहीं देना, हमें सिर्फ देना है 5.6, जो मैं यहां पर इरेज करके लिख दे रहा हूं। आपको क्या डालना है, ओनली 5.6, आपको परसेंटेज साइन नहीं देना इनपुट करते समय। तो आपने डिस्काउंट परसेंटेज डाला 5.6 और ओरिजिनल प्राइस डाला 1150। अब आपको क्या पाना है, डिस्काउंट अलाउ करने के बाद आपका जो बैलेंस बचा रहा, जो सेलिंग प्राइस हम बता रहे या डिस्काउंटेड प्राइस बोल रहे, वो हमें पाना है। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या लगाया, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू प्राइस, यानी ओरिजिनल प्राइस जो है हमारा 1150 माइनस, उससे माइनस होगा कौन सा, डिस्काउंटेड परसेंटेज। तो डिस्काउंटेड परसेंटेज क्या था हमारा 5.6, तो वो 5.6 किस पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, 1150 पे। तो 1150 पे 5.6 का परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसीलिए हमने क्या किया, प्राइस जो ओरिजिनल प्राइस था 1150 इंटू डिस्काउंट यानी 5.6 बाई 100.0। तो इससे क्या होगा, वो हमारा यहां पे परसेंटेज कैलकुलेट कर देगा। 1150 पे 5.6% कितना होता है, तो वो अमाउंट को फिर क्या करेगा, ओरिजिनल प्राइस से माइनस करेगा। डिडक्ट करने के बाद जो बैलेंस रहेगा वो हमारा स्टोर करेगा किस पे, सेलिंग प्राइस वेरिएबल पे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट इज रुपीज %.2f। क्यों दिया, %f देने से क्या होता है, जो डेसिमल वैल्यू में अगर कोई अमाउंट निकलता है, जैसे 1200.5000 इस तरह से दिखाएगा। तो डॉट के बाद में आप कितने डेसिमल पॉइंट पाना चाहते हो वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये चीज। तो 0.2 यानी डॉट के बाद हमारा पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक वो दिखाएगा, 3 देने से 3 डेसिमल प्लेस तक दिखाएगा। तो हमारा आउटपुट क्या दिखेगा, सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट इज रुपीज %.2f कॉमा सेलिंग प्राइस, दैट मीन सेलिंग प्राइस के अंदर जो स्टोर हो रहा है वही दिखाएगा। तो चलिए इसे अब हम रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे राइट क्लिक करना पड़ेगा, फिर रन कोड पे क्लिक करना पड़ेगा। अब ये कंप्यूटर आपसे मांगेगा एंटर द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो मैं दिया 1150, एंटर दिया। अब आपसे मांगा जा रहा है डिस्काउंट परसेंटेज, मैं दिया 5.6। आप अपने मन अनुसार कुछ भी डाल सकते हो। तो यहां पर हमारा आउटपुट दिख गया, सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट इज रुपीज 1085.60। तो इसी तरह का आपको और भी इजी तरीके से प्रोग्राम समझना है या पाना है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर